हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं बीबीएस के बारे में। बीबीएस क्या होता है? बार बेंडिंग शेड्यूल। इसमें हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, पहले हम उस चीज़ को देख लेते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा व्हाट इज़ बीबीए। इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि बीबीएस होता क्या है और हम इसका किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट सेकंड थिंग है इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ बीबीएस। बीबीएस का इम्पोर्टेंस हमारे सिविल इंजीनियरिंग लाइफ में क्या होता है। हम जब कंस्ट्रक्शन साइट पर वर्क करते हैं तो ये किस तरीके से हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस प्रोवाइड करता है। नाउ द थर्ड पॉइंट है हमारा एडवांटेजेस ऑफ बार बेंडिंग शेड्यूल। यदि हम हमारी साइट पर या सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर में बार बेंडिंग शेड्यूल का यूज़ करते हैं, एडवांटेजेस उसके क्या होने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, और लास्ट में जाके इस पूरे वीडियो का हम कंक्लूजन भी प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप हमारे साथ बने रहिए, पूरा वीडियो एंड तक देखिए ताकि आपको बीबीएस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाए। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है व्हाट इज बीबीएस। ठीक है, देखिए बीबीएस होता है आपका बार बेंडिंग शेड्यूल। स्टूडेंट, बार बेंडिंग शेड्यूल ये एक इम्पोर्टेंट शेड्यूल है। हम इसको ट्यूटोरियल बोल सकते हैं, कंप्लीट शेड्यूल बोल सकते हैं, क्योंकि ये आपको किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, किसी भी जॉब के लिए, किसी भी स्ट्रक्चर के लिए रिइंफोर्समेंट बार का पूरा शेड्यूल आपको प्रोवाइड करता है। बार बेंडिंग शेड्यूल एक टेबुलर फॉर्म में आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, जिसमें आपको ये बताया जाता है कि पर्टिकुलर बार कितने एमएम का है, उसका साइज क्या है, यदि कोई बार यदि बेंड हो रहा है तो वो कितने डिग्री पर बेंड हो रहा है, उसका स्केच कैसा है, कैसा दिखेगा वो, उसकी टोटल लेंथ क्या होगी, साथ ही साथ उस रिइंफोर्समेंट बार का या स्टील का या सरिये का टोटल वेट क्या होगा। ये सारी चीज़ें आपको बार बेंडिंग शेड्यूल के फॉर्म में मिलती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा व्हाट इज बीबीए। सेकंड पॉइंट पे आते हैं हमारे इम्पोर्टेंस ऑफ बीबीएस, कि बीबीएस का इम्पोर्टेंस क्या होता है हमारे सिविल इंजीनियरिंग लाइफ में। तो देखिए, हमारा फर्स्ट पॉइंट है पर्टिकुलर ऑफ साइज एंड सॉर्ट्स ऑफ बार। इट मीन्स आपको बीबीएस ये बताता है कि क्या साइज का एमएम का सरिया आपका यूज होने वाला है, किस तरीके से हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट है द शेप ऑफ बेंडिंग विद अ स्केच इफ एनी। अब आप जब भी किसी भी एलिमेंट के लिए बीबीएस तैयार करते हैं, चाहे वो बीम, कॉलम, फुटिंग, फाउंडेशन, स्लैब किसी के लिए भी हो, उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए जो उसमें बेंडिंग होने वाली है, जैसे हम लैपिंग देते हैं, है ना, कटिंग लेंथ प्रोवाइड करते हैं, तो ये सब चीज़ों का आपको स्केच आपको मिलता है बार बेंडिंग शेड्यूल में। ठीक है, थर्ड पॉइंट है नंबर ऑफ सेट्स और नंबर ऑफ बार ऑफ एवरी सेट। पर्टिकुलर सेट के लिए आपके जो रिइंफोर्समेंट बार का सेट है, ठीक है ना, उसका आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देती है कि उसकी कितने नंबर ऑफ बार है और उसका साइज क्या है। दोनों चीज़ें आपको इस चीज़ में प्रोवाइड होती है। फोर्थ है आपका एवरी लेंथ ऑफ एवरी एंड टोटल लेंथ इन रनिंग मीटर। मतलब आपको सभी चीज़ों की लेंथ आपको प्रोवाइड की जाएगी रनिंग मीटर में, पर मीटर में आपकी क्या लेंथ है, ये चीज़ें आपको बीबीएस में बताया जाएगा। फिफ्थ है वेट पर यूनिट लेंथ एंड टोटल वेट। आपको पर्टिकुलर सेट के लिए उसका टोटल वेट क्या है और पर्टिकुलर बार का यूनिट वेट क्या है। ठीक है, मतलब आपको स्टील बार का यूनिट वेट बताया जाएगा, साथ ही साथ उस पूरे सेट का टोटल वेट भी आपको बताया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसलिए हम इम्पोर्टेंस देते हैं बीबीएस को, क्योंकि बीबीएस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपकी साइट पर। ये एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए, पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए आपको शेड्यूल प्रोवाइड करता है, जिसको हम बार बेंडिंग शेड्यूल बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है एडवांटेजेस ऑफ बार बेंडिंग शेड्यूल, कि क्या क्या यूज इसके होते हैं, किस तरीके से हम हमारे स्ट्रक्चर में ये एडवांस प्रोवाइड करता है। ठीक है, देखिए फर्स्ट है आपका बाय यूजिंग द बीबीएस इंडिया मेथड। जब हम इंडिया मेथड, मतलब इंडिया में जो बीबीएस यूज़ होता है उस मेथड को यूज़ करने वाले हैं, तो ये क्या होता है कि आपको पर्टिकुलर जॉब या प्रोजेक्ट के लिए रिइंफोर्समेंट कितना लगने वाला है, कितनी उसकी आवश्यकता है आपकी साइट पर, ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के लिए आपको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। कौन? बीबीएस। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। नाउ द सेकंड पॉइंट इज द बीबीएस रिड्यूसेस रिइंफोर्समेंट वेस्टेज इन कटिंग।
आप जब किसी भी एलिमेंट के लिए बीबीएस तैयार करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो लेंथ है मतलब रेनफोर्समेंट की, उसकी कटिंग करते हैं हम। तो कटिंग करने के लिए उसमें पर्टिकुलर कितनी कटिंग होने वाली है इसके बारे में बताया जाता है, तो वेस्टेज उससे कम हो जाता है। तो बीबीएस आपको हेल्प करता है कि आपका वेस्टेज कम हो, ठीक है, इससे आपकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। ठीक है, नाउ द थर्ड पॉइंट इज द बीबीएस हेल्प्स इन इम्प्रूविंग क्वालिटी कंट्रोल एट द साइट। जब आप बीबीएस तैयार करते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, तो उससे क्या होता है कि आपको क्वालिटी कंट्रोल मिलता है आपकी साइट पर। जो सारी चीज़ें आपकी इन्फोर्समेंट से रिलेटेड है उसके लिए आपको एक स्मूथ वर्क आपका चलता रहता है, तो आप अच्छे से क्वालिटी कंट्रोल कर पाते हैं आपकी साइट पर। ठीक है स्टूडेंट, नाउ द फोर्थ पॉइंट इज द इट हेल्प्स इन स्टॉक मैनेजमेंट एट द साइट। आपके शरीर के लिए इन्फोर्समेंट का जो भी स्टॉक मैनेजमेंट है उसको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि जो मैनेजमेंट होता है वही आपको क्या है कि सेट्स प्रोवाइड करता है आपको इन्फोर्समेंट के। तो उसको भी ये पता होना चाहिए, मैनेजमेंट को भी ये पता होना चाहिए कि हमें कितना अवेलेबल रखना है हमारी साइट पर रेनफोर्समेंट को, तो ये मैनेजमेंट को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज द इट हेल्प्स इन द फास्ट प्रिपरेशन ऑफ बिल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क। आप जिस भी प्रोजेक्ट के लिए बीबीएस तैयार किया है तो आपको कंस्ट्रक्शन वर्क को स्मूथली चलाने के लिए पेमेंट प्रोवाइड करना पड़ता है, पेमेंट आपको देना पड़ता है। तो पेमेंट आप किस तरीके से दे सकते हैं, बीबीएस के थ्रू, क्योंकि उसमें ईच एंड एवरीथिंग मेंशन रहती है, उसके थ्रू आप क्वांटिटी निकाल सकते हैं और आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है बिलिंग इंजीनियर को। ठीक है, इसका सीधा सीधा इफेक्ट पड़ता है बिलिंग इंजीनियर जो बिल प्रोवाइड करता है उसको बहुत ईजी हो जाता है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए बिल को रिलीज करने के लिए। ठीक है, नाउ द सिक्स्थ पॉइंट इज द इट हेल्प्स इन द एस्टिमेशन ऑफ स्टील क्वांटिटी। बीबीएस आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करता है स्टील की क्वांटिटी को निकालने के लिए कि कितना हमें एस्टिमेट लगने वाला है स्टील के लिए। ये सारी चीज़ें आपको बीबीएस के फॉर्म वर्क में या फिर उसके ट्यूटोरियल में मिल जाती है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द बार बेंडिंग शेड्यूल इंडिया मेक्स द कंस्ट्रक्शन वर्क कंज्यूम लेस टाइम। आप जो इंडिया में बार बेंडिंग शेड्यूल यूज़ करते हैं उससे क्या होता है कि आपकी कंस्ट्रक्शन वर्क में जो टाइम लगने वाला है उसको ये कंज्यूम कर लेता है। जहां आपको ज़्यादा दिन लगने वाले हैं वहाँ ये पर्टिकुलर ड्यूरेशन में आपका काम कंप्लीट कर देता है, क्योंकि आपके पास बार बेंडिंग शेड्यूल में स्टूडेंट सारी चीज़ें मेंशन है। जब आप इसको साइट पर यूज़ करेंगे तो आपको हर एक चीज़ प्रोवाइडेड रहेगी, आपको किसी भी चीज़ के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि कितने mm का बार हमें यूज़ करना है, कितना उसको कट करवाना है, कितनी लैपिंग देना है हमें, है ना, कौन सा सरिया कहाँ पर यूज़ करना है। ये सभी चीज़ें आपको बार बेंडिंग शेड्यूल में मिल जाएगी। ठीक है, और बार बेंडिंग शेड्यूल सिविल इंजीनियर को, साइट इंजीनियर को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नाउ द लास्ट पॉइंट इज द बाय यूजिंग द बार बेंडिंग प्रोग्राम व्हेन यूज्ड फॉर FE500। यदि हम स्टील का जो ब्रांड है FE500 यदि ये यूज़ करते हैं तो आप 10% तक सेव कर सकते हैं स्टील इन्फोर्समेंट कंपेयर टू FE415। ठीक है, तो ये क्या है कि आपके एक स्टील को सेव भी कर रहा है, मतलब ज़्यादा स्टील ना लगे और उसी चीज़ में आपको अच्छी चीज़ मिल जाए, तो 10% तक का स्टील इन्फोर्समेंट आपका सेव कर देता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कि हमने आज की वीडियो में क्या सीखा। देखिए स्टूडेंट, बार बेंडिंग शेड्यूल एक कंसेप्ट है जो आपको प्रोवाइड होता है एट दैट साइट कि आपकी पर्टिकुलर एलिमेंट, जैसे आप बीम डिजाइन करते हैं, कॉलम डिजाइन करते हैं, स्लेब डिजाइन करते हैं, 1 वे 2 वे कॉलम के साथ साथ आप फुटिंग, फाउंडेशन, इस तरीके का जब आप एलिमेंट डिजाइन करते हैं तो पर्टिकुलर चीज़ के लिए कितनी कटिंग लेंथ होने वाली है, कितनी लैपिंग देने वाले हैं, कौन सा सरिया यूज होने वाला है, कितने का सरिया यूज होने वाला है, साथ ही साथ उसकी लेंथ कितनी होने वाली है, सभी चीज़ के लिए आपको बीबीएस पर्टिकुलर एक टेबलर फॉर्म में आपको कंप्लीट डिस्कशन प्रोवाइड करता है। ठीक है स्टूडेंट, बीबीएस आपका टाइम भी सेव करता है, साइट पर वर्क करने वाले इंजीनियर्स को भी हेल्प करता है, बिलिंग इंजीनियर को भी हेल्प करता है। ऐसे बहुत सारे एडवांटेजेस है जो हमको साइट पर देखने को मिलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है। प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। यदि इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है उसका कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, आपको सारी चीज़ें प्रोवाइडेड मिलेगी, आपके हर क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। स्टूडेंट, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आपको डेली बेसिस पर लाते रहते हैं।
बेल आइकन को हिट करके हमारे सभी नोटिफिकेशंस को प्राप्त करें। यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल सिविल इंजीनियरिंग स्टूडियो नाम से यदि ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे भी जाकर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, यदि आपने अभी तक हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से उसको आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपको इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें हम बीबीएस क्यों करते हैं इसके बारे में बताया जाएगा कि पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए बीबीएस हम क्यों करते हैं, क्या आवश्यकता पड़ी हमें बीबीएस करने की। इन सब चीज़ के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।